25 नवंबर 1986 भारत की यात्रा पर आए सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं। गोर्बाचेव ने तपाक से कहा, लेकिन मेरी बेटी तो मिथुन चक्रवर्ती की फैन है। दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति की बेटी जिसकी फैन हो, उसकी दीवानगी वहाँ की आम लड़कियों में क्या होगी, इसकी बानगी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। ये सभी तस्वीरें मिखाइल गोर्बाचेव के भारत दौरे से पहले की हैं, जब यह एक्टर रूस गया था और रूसी जनता ने उसे सराखों पर बिठा लिया था। साल 1982 में आई मिथुन चक्रवर्ती की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें बॉलीवुड में जो पहचान दिलाई, उससे कहीं ज्यादा शोहरत और पैसा देश के बाहर, खासकर रूस और चीन में मिला। अगर विश्वास नहीं होता तो आप भी गूगल कर लीजिए। डिस्को डांसर भारत की पहली फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड बनाया था। इसने शोले के 35 करोड़ के मुकाबले करीब 3 गुना कलेक्शन किया और 12 साल बाद यानी 1994 में जाकर हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म ने इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा। उस दौर के रूसी लोग आज भी डिस्को डांसर को नहीं भूले हैं। इस फिल्म ने राज कपूर की श्री 420, आवारा और उनके बेटे ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी की वर्ल्ड वाइड लोकप्रियता को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। राज कपूर के बाद मिथुन चक्रवर्ती ही वो एक्टर हैं जिन्हें रूस में इतनी प्रशंसा, इतनी लोकप्रियता और इतनी फैन फॉलोइंग हासिल हुई। लेकिन ये सब कुछ यूं ही हासिल नहीं हुआ। बात वहीं ले चलते हैं जहां से शुरू हुई थी। गोर्बाचेव ने भले ही अमिताभ बच्चन पर मिथुन की पॉपुलैरिटी को तरजीह दी थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि 1986 तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बेताज बादशाह थे और आज भी खुद मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ को ऑल टाइम लीजेंड स्टार बताते हैं। लेकिन उसी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में मात्र 49 सेकंड के मामूली रोल से हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाले मिथुन ने अगले कुछ सालों में ही वो मुकाम हासिल कर लिया कि उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। खुद मिथुन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें गरीबों का अमिताभ कहे जाने पर खुशी होती है। ऐसा इसलिए कहा गया कि दोनों ने ही पर्दे पर ज्यादातर आम आदमी का कैरेक्टर ही जिया है, लेकिन इस फर्क के साथ कि अमिताभ ने हमेशा बड़े बैनर की फिल्में की हैं, जबकि मिथुन ने लो बजट छोटे बैनर की फिल्में। हालांकि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। करीब आधी सदी के करियर में मिथुन ने कुल 370 फिल्में की हैं, जिनमें से 180 फ्लॉप रहीं और इस तरह सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड भी मिथुन चक्रवर्ती के ही नाम है। यही नहीं, 1993 से 98 के बीच उनकी 33 फिल्में फ्लॉप हुई और यह मान लिया गया कि मिथुन चक्रवर्ती का करियर खत्म हो चला है। लेकिन इस गरीब अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 33 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी उनके पास 12 नई फिल्में आ गई थीं। जब हम सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्मों की बात करते हैं तो शायद यह भूल जाते हैं कि बाकी फिल्में अगर सुपरहिट नहीं तो कम से कम हिट या सेमी हिट भी हुई तो यह आंकड़ा 150 के आसपास बैठता है और इस तरह मिथुन सबसे ज़्यादा सफल फिल्में देने वाले एक्टर भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं था। जब मुंबई आए तो रहने का ठिकाना नहीं था और कुछ दिन फुटपाथ पर भी कटे।
उन्हीं दिनों पैरेलल सिनेमा के नामी डायरेक्टर मृणाल सेन ने उन्हें अपनी बंगाली फिल्म मृगया में लीड रोल दिया। और यह भी कम चौंकाने वाला नहीं कि पहली फिल्म में ही, हालांकि ये बंगाली थी, मिथुन को बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड मिल गया। लेकिन जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, उसी साल अमिताभ और रेखा के फिल्म दो अनजाने में उन्हें 49 सेकंड का एक मामूली रोल मिला था। फिर अगले 2 साल में उन्होंने 5-6 और फिल्मों में काम किया, लेकिन पहली बार चमके 1979 में, जब फिल्म सुरक्षा हिट हुई। उसके बाद 1982 तक दर्जन भर फिल्में की, जिनमें कुछ चली और कुछ फ्लॉप हुई। तब तक मिथुन के टैलेंट को कई फिल्मी पार्क ही भांप चुके थे। बी सुभाष ने फिल्म बनाई डिस्को डांसर। बप्पी लहरी के संगीत पर मिथुन के डांसिंग एक्ट के साथ इस फिल्म ने धूम मचा दी। यह क्राइम और एक्शन ड्रामा फिल्मों का दौर था और पहली बार पर्दे पर इस नए किस्म के मेल डांसर ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। तब तक कई नए और युवा चेहरे डेब्यू कर चुके थे, लेकिन मिथुन जमीन से उठकर आए थे और उनके लुक और डांसिंग स्टाइल का कोई तोड़ नहीं था। उसके बाद तो मिथुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों की लाइन लग गई, कुछ सोलो तो कुछ दूसरे बड़े एक्टर्स के साथ। मिथुन ने कई ब्लॉकबस्टर और दर्जनों सुपरहिट फिल्में दे डाली। साल 1989 में तो मिथुन की 17 फिल्में रिलीज हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यार कभी कम नहीं करे ना कोई 80 के दशक में जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मिथुन का परचम लहराया, वो हैं वक्त की आवाज, प्यार का मंदिर, इलाका, दाता, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, त्रिनेत्र, 20 साल बाद, लड़ाई, गुरु, हमसे ना टकराना वगैरह। इसी दौरान गंगा जमुना सरस्वती से लेकर अग्निपथ तक मिथुन ने अमिताभ बच्चन के को स्टार के रूप में भी नाम कमाया। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। 1993 के बाद मिथुन ने लो बजट वाली फिल्में साइन करनी शुरू कर दी, जिनके दर्शक भी लोअर इनकम ग्रुप और गरीब तबके के थे। इनमें से कुछ फिल्में तो ठीक ठाक कहानी और मिथुन के नाम पर चल निकली, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप हुई। उसी दौर में दलाल, चीता, जल्लाद और रावण राज जैसी फिल्में भी हिट हो गईं। फिर मिथुन ने कुछ समय के लिए हाथ खींचकर फिल्में साइन की, लेकिन तब तक शायद उनका समय निकल चुका था। अगले कुछ वर्षों तक मिथुन ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए हैं और कुछ नेगेटिव रोल भी उन्होंने किए। में भी कई फिल्मों से उन्होंने सुर्खियां और अवार्ड दोनों बटोरे हैं। और अब भी जब फिल्मी डायलॉग से ज्यादा चुनावी बोल के लिए वो सुर्खियों में हैं, उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।